खत्म होने को है और ये कह सकते हैं साल के अंत में दिलचस्प तस्वीर एक ये होगी कि राजस्थान विधानसभा चुनाव जिसका इंतजार 5 सालों से कर रही थी जनता कि 5 साल बाद सरकार बदलेगी या सरकार रिपीट होगी। सवाल का जवाब जनता के मन में है। जनता फैसला लेगी। 5 साल का कार्यकाल। मुख्यमंत्री गहलोत ने योजनाएं पेश की तो भाजपा को इस चीज पर विश्वास है कि हमेशा से इतिहास जो राजस्थान में रहा है, एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का, उसके विश्वास पर दोनों का आत्मविश्वास पक्का है। लेकिन किसकी योजनाएं धरातल पर कितना काम करी, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, इन्हीं सबको जानने के लिए फर्स्ट इंडिया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा और शुरुआत करते हैं अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट से। और कहते हैं यहाँ के 20 सालों की अगर बात करें इतिहास की, 2 बार कांग्रेस 2 बार भाजपा, लेकिन 2003 में कांग्रेस आई, उसके बाद 10 साल तक लगातार भाजपा ने यहाँ पर अपना कब्जा कायम रखा और उसके बाद 2018 में वापस उस गढ़ को जीतने में कामयाब हुई कांग्रेस। वर्तमान में विधायक यहाँ पर कांग्रेस है। दोनों पक्ष यहाँ पर आमने सामने हैं। दोनों पक्षों से यहाँ पर बातचीत होगी कि क्या ऐसे मुद्दे थे जनता के जो सत्ता में आने से पहले विधायक ने किए थे, लेकिन वो वादे कितने पूरे हुए सत्ता में बैठने के बाद, उन पर भी करते हैं चर्चा। बिल्कुल डिंपल, आपने सही कहा। लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा हम कर रहे हैं, हर जगह का चुनावी समीकरण जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आज हम आप पहुंचे हैं अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट। क्या ऐसी जरूरत रही कि कांग्रेस को 2003 में मौका देने के बाद में भाजपा को मौका दिया और फिर भाजपा ने क्या कुछ ऐसा काम किया, कितना अच्छा काम किया कि वापस से भाजपा को मौका मिला, लेकिन क्या चूक हो गई कि वापस से कांग्रेस को यहाँ पर मौका मिला? ये सारी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल सभी के मन में एक ही सवाल है कि राजस्थान की बागडोर आखिर इस साल के अंत में किसके हाथ में होगी? तो उसी का सवाल जो है सबसे पहले मैं यहाँ पर कांग्रेस से ही जानना चाहूंगी। क्या कहेंगे इस बार 2018 के चुनाव के बाद में कांग्रेस ने ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको हल किया और जनता से वोट की अपील उन मुद्दों पर करेगी? देखिए मैडम, ऐसा है, वैसे तो अब चुनाव किसी भी मुद्दे पे हो जाए, बाकी अशोक गहलोत जी ने मुद्दा छोड़ा ही नहीं राजस्थान में। इन लोगों के पास मुद्दे ही क्या बचे हैं? पेंशन आपको मिल रही है, अस्पताल आपका फ्री है, समझिए, पढ़ाई जो कर रहा है उसके लिए फीस फ्री है, खाने वाले के लिए रोटी फ्री है, नौकरी करने के लिए वाले रोजगार फ्री है, जगह जगह फ्री है। इनके पास मुद्दा नहीं बचा। अब इनके पास सिर्फ एक मुद्दा बचा है, हिंदू और मुसलमान। उसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। चलिए, बात यहाँ पर लगातार प्रचार प्रसार जो डिंपल हम देख ही रहे हैं कि लगातार योजनाओं को लेकर प्रचार प्रसार हो रहा है, तो क्या कहेंगे जिन योजनाओं की बात आप इतनी कर रहे हैं वो धरातल पर है? क्योंकि कई जगह हमने ऐसा भी सुना है कि स्कूलें बन गई पर टीचर्स नहीं है, चिकित्सा क्षेत्र है, चिकित्सा सेवाओं में कमी है, डॉक्टर्स नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे? मैडम जी, ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पर जितना 50 साल में काम नहीं हुआ उतना रामगढ़ विधानसभा में अब की बार हुआ है। जैसे कि रामगढ़ विधानसभा में 5 नगर पालिकाओं की सौगात, रामगढ़ में सरकारी कॉलेज, रामगढ़ में यानी कि स्वास्थ्य संबंधी सारी व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट, तहसील, उप तहसील, एसीजीएम कोर्ट, एडीएम कोर्ट और तो रामगढ़ में इन शॉर्ट कुछ भी नहीं बचा जो काम भी होना चाहिए। चलिए, अगर आपसे जानना चाहे तो क्या कहेंगे भाजपा से अगर यही सवाल पूछा जाएगा तो कितने मुद्दे ऐसे हैं जो भाजपा अगर आप पर आरोप लगाती है तो क्या कहेंगे कौन से ऐसे मुद्दे जो यहाँ पर काम किए? यहाँ से 2018 से पहले भाजपा का राज था 10 साल, पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा ही थे, और उसके बावजूद इन लोगों ने 5 पैसे का काम अगर कराया हो तो इनका दिल जानता है। 2003 से 2017 तक भाजपा ने जितना भ्रष्टाचार किया, जितनी तानाशाही की, जितनी गुंडागर्दी करी, लोगों को ठगा, गाय और मस्जिद के नाम पर कितने ही लोगों के घरों से बेरंग कर दिया, इन लोगों के सबके जहन में है, दिमाग में है। देखिए डिंपल, कह सकता है जब यहाँ पर बातचीत की गई तो एक तस्वीर जो है वो तो साफ हो गई कि कांग्रेस समर्थकों का लगातार कहना है, एक पूरी लिस्ट है उनके पास में कि कौन से काम है जो यहाँ पर कांग्रेस ने करवाए, लेकिन डिबेट है पूरी तभी होगी जब भाजपा इन कामों पर पुष्टि कर दे कि ये सारे काम कांग्रेस ने यहाँ पर करवाए। जरा भाजपा से जानिए कि उनके पास में 10 साल का अंतराल यहाँ पर काम करने का था, तो कौन सी विकास की गंगा यहाँ पर भाजपा ने बहाई? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने तो वो मुद्दे बता दिए कि कौन सी योजनाएं थी जो धरातल पर कितना काम कर रही थी और कितनी विफल हो गई। लेकिन अब जरा भाजपा से यहाँ पर पूछ ले, बीच में 10 साल भाजपा का भी कार्यकाल था, क्या ऐसे काम थे जो हुए और कौन से ऐसे अधूरे रह गए कि 2018 में मौका कांग्रेस? भाजपा ने भाईचारा बनाए रखा है यहाँ और खूब जो भी काम थे लोगों को करवाया है। ये तो दलाल उठा रखे हैं यहाँ एमएलए ने और सब दलालों के थ्रू काम हो रहा है और 5 पिछले 5 सालों के कार्यकाल की बात करें तो क्या काम हुआ और क्या नहीं? हमारे मित्र कांग्रेस के उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें करी और हो सकता है बीजेपी के मित्रों ने भी बड़ी बड़ी बातें करी हो, लेकिन कड़वी सच्चाई मैडम ये है, रामगढ़ के अंदर बातें विकास की बड़ी बड़ी करते हैं, कांग्रेस वाले भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे,
लेकिन रामगढ़ के अंदर एक बस स्टैंड पर सुलभ शौचालय आज से 20 साल पहले से बना हुआ है, लेकिन सुलभ शौचालय खुलेगा नहीं। रामगढ़ अगर ये मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पर कमी बता रहे हैं, तो किस चीज को बात है जो कांग्रेस बोल रही है विकास हुआ है? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग कह रहे हैं कि रामगढ़ के विकास की बात कर रहे हैं। ये देखिए रामगढ़ के, भाई इधर दिखाने एक बार, ये रामगढ़ का विकास है। ये गड्ढे, मेन रोड है, यहाँ तहसील परिसर के सामने, थाने के सामने। अगर हॉस्पिटल के अंदर आप हालत देखें, रामगढ़ को विकलांग और लज्जित कर दिया इन लोगों ने। रामगढ़ को खा गए लूट के। यहाँ रामगढ़ में कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो रामगढ़ को खोखला कर जाए। कांग्रेस अगर इतने दावे कर रही है विकास के, क्या मानते हैं कितना सच और कितना झूठ? कांग्रेस ने कोई विकास नहीं है कि जो विकास हुआ है वो कागजी विकास हुआ है। ये कांग्रेस वाले बोलते हैं कि रामगढ़ में 5 ग्राम पंचायतों को नगर पालिका बनाया है, सिर्फ कागजों में बनाया है। कौन सी नगर पालिका में सुविधा मिली है? कोई नगर पालिका में सुविधा नहीं मिली। चलिए, विकास कार्यों को लेकर तृप्ति बात हमने करी। यहाँ पर एमएलए के रिपोर्ट कार्ड को लेकर बात कर रहे हैं कि मौजूदा विधायक ने यहाँ पर काम कितना करवाया है। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी और निर्दलीय भी यहाँ पर मौजूद है कि काम, क्योंकि भाजपा अपनी बात कहती है, कांग्रेस अपनी बात कहती है और तीसरे विकल्प के तौर पर निर्दलीय अपनी बात कहते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि विकास को लेकर जहाँ कांग्रेस इतने दावे कर रही है कि योजनाएं सरकार की काम कर रही है, तो भाजपा के पास इतने मुद्दे क्यों है? आमने सामने की बात है, बयानबाजी की बात नहीं है। पूछिए जरा कि अगर इतने मुद्दे गिनवा रहे हैं विकास के, तो इनके पास कौन से मुद्दे हैं जिनको बता रहे हैं कि ये विफल हुए हैं, कोई विकास नहीं हुआ रामगढ़ विधानसभा में? बिल्कुल डिम्पल, मैंने अभी कहा था कि डिबेट है, डिबेट तभी सक्सेसफुल होगी अगर इनके बताए हुए मुद्दों पर पुष्टि करती है सामने वाली पार्टी की भाई इन्होंने ये काम करवाए हैं। लेकिन यहाँ पर तो लगातार आरोप लगाया जा रहा है। तो आरोप एक ये भी है कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर पिछड़ा हुआ है रामगढ़, क्या कहेंगे? मैडम, जिस तरह गहलोत सरकार ने रामगढ़ के लिए दिया है शायद कोई नहीं दे सकता। गहलोत सरकार ने जो मांगा है वो दिया है। साफिया जुबेर जी का जो विकास रहा है, 1 नंबर विकास रहा है। डीएसपी कार्यालय दिया है, कोर्ट दिया है, एडीजे कोर्ट, सड़कें दी है, स्वच्छ सुविधाएं दी है। रामगढ़ में शायद मुझे ऐसा कुछ नहीं। चलिए, आपकी बात को रोकूंगी नहीं। सड़कें दी हैं, तो अभी जो बात कही जा रही थी कि सड़कों पर गड्ढे भी हैं, तो उसका क्या कहेंगे? मैडम, आप सड़कों पर जाकर देखिए, यहाँ गड्ढे हो गए, कोई छोटे मोटे ऐसे कोई गड्ढे नहीं है। बाकी की आप सड़कों पर जाकर देखिए, ग्राउंड पर जाकर देखिए क्या स्थिति है ग्राउंड में। यहाँ पर आम जनता और थर्ड पार्टी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरा सवाल वही जस का तस है, इतने सारे अगर काम यहाँ पर कांग्रेस ने करवाए हैं तो विपक्ष लगातार क्यों घेर रहा है कि भाई इतने मुद्दे हैं? मेन कारण क्या है मैडम, यहाँ जनता जनार्दन हर बार सरकार को मौका देती है। यहाँ इतिहास रहा है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। पिछली बार हमारे यहाँ से विधायक रहे थे ज्ञानदेव जी आहूजा, तो यहाँ क्या सरकार भी उनकी थी और विधायक भी थे। 10 साल लगातार विधायक रहे। जनता जनार्दन उनको चुनकर भेजा था, उसके बावजूद सरकार सामने बीजेपी की खुद विधायक। लेकिन मेरे ख्याल से रामगढ़ में, मैं मीडिया की तरफ से बता रहा हूँ, 5 ऐसे ऐतिहासिक कार्य कोई बता सकता है तो मैं चैलेंज करता हूँ कि वो इतिहासजनक ऐसे कार्य बताए। क्या कहेंगे, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं सही है, नहीं है? चिकित्सा सेवाएं कैसी है? शिक्षा के क्षेत्र में कैसा है? नमस्ते मैडम जी। यहाँ पे जो अपना अस्पताल में सुविधाएं, 1 नंबर की सुविधाएं, रात में कभी भी आओ, सब जगह टॉप डॉक्टर हैं, टॉप क्वालिटी है, सब सुविधा का मूलभूत है। अगर छोटा सा कॉल करें तुरंत सुविधा उपलब्ध होती है। मेडिकल स्कूलों में टीचर्स हैं, टोटल टीचर्स हैं, बढ़िया क्वालिटी के। सब अभी नए पेरे टीचर अभी लगे, इंग्लिश मीडियम स्कूलें भी हैं। बिजली पानी इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, आराम से जिंदगी कर रहे हैं। चलिए डिम्पल, कह सकते हैं यहाँ पर जब बातचीत की जा रही है तो एक मिला जुला रिस्पांस जो है वो नजर आ रहा है। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, कोई मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो एक अगर हम बात कर ले आम जनता से, तो अभी तो एक ही व्यक्ति से मैंने बात की, उनका कहना है कि चिकित्सा का क्षेत्र हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, यहाँ पर हर एक सुविधा उपलब्ध है। जरा और भी बातचीत करें, लेकिन जरा भाजपा से पूछिए, उनके पास भी तो मौका था। अभी वो इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ पर ये काम नहीं हुआ और ये काम नहीं हुआ, उनके पास भी तो मौका था, उन्होंने क्या करवाया? देखिए तृप्ति, लगातार बात हम कर रहे हैं सत्ता में मजबूत कौन है और कमजोर कौन है। यहाँ पर बात कर ले, क्या भाजपा अपने आप को इस जगह पर कमजोर मान चुकी है? काम वहाँ पर गिनाए जा रहे हैं, आप बताइए काम कितने हुए और कितने नहीं? अभी वकील साहब कह रहे थे कि एडीजे कोर्ट के संबंध में जो बता रहे थे कि एडीजे की घोषणा हुई है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या धरातल पर एडीजे कोर्ट आ गया क्या रामगढ़ में? रामगढ़ में एडीजे कोर्ट आ गया क्या? अभी तक नहीं आया। अभी 4 दिन पहले माननीय विधायक जी से हमने मुलाकात की थी, तो उन्होंने कहा आपका एडीजे कोर्ट रामगढ़ में नहीं आएगा। 2 महीने हमने धरना दिया। अलवर जिले के सारे उपखंडों पर एडीजे कोर्ट खुला हुआ है। रामगढ़ में उपखंड होने के बावजूद भी एडीजे कोर्ट नहीं है। एडीजे कोर्ट की घोषणा हुई, लेकिन रामगढ़ में एडीजे कोर्ट नहीं आया।
कागजों में अलझा हुआ है डीजे कोर्ट। अभी तक की जो बात है, दोनों पक्षों से हम सुन रहे हैं, अलग अलग चीजें यहाँ पर सामने आ रही है। रामगढ़ के विकास की बात करें, कुछ कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर कमी है, तो कुछ के ये दावे हैं कि यहाँ पर इतने काम हो गए, कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर काम करवा दिए। दोनों ही पार्टियों से हम लगातार बात कर रहे हैं। शो की शुरुआत ही आरोप और प्रत्यारोप से यहाँ पर हुई थी। समर्थक कहते हैं बहुत काम हुआ है, भाजपा आरोप लगाती है बिल्कुल काम नहीं हुआ है। आम जनता से भी बातचीत करेंगे, लेकिन जरूरी है कि जिन मापदंडों पर जनता वोट देती है, जिस उम्मीद से वो वोट देती है, क्या वो काम पूरे होते हैं। पार्टी जीते कोई, हारे कोई, विधायक किसी का भी आए, लेकिन उद्देश्य होना चाहिए उस जगह का विकास करना। तो आगे की जो बातचीत है उन्हें स्थानीय मुद्दों पर करेंगे कि अब तक किसका चुनाव हुआ, वो सही था, गलत था, जो भी था वो हो गया, लेकिन 2023 में कोई भी विधायक आए उसे पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे कौन से काम है जो अछूते हैं, जो पिछली सरकारें नहीं करवा पाई और आगे आने वाला विधायक करवाए। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर चुनावी मुद्दे खंगालने फर्स्ट इंडिया की टीम निकली है। अभी तक चुनावी मुद्दे, राजनीतिक समीकरण क्या थे, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, कौन उन मुद्दों को सफल करने में सफल रहा, उन मुद्दों पर काम करने में सफल रहा, और किसके अभी तक जो मुद्दे थे वो अभी तक अधूरे रह गए। लेकिन अभी तक इन बातों पर बात हो रही थी, लेकिन अब उन मुद्दों पर बात कर लेते हैं। भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय या कोई और पार्टी से भी यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन उसी के साथ साथ रामगढ़ विधानसभा की आम जनता भी ये है, वोट भी डालेंगे, आगे विधायक का चुनाव भी होगा, सत्ता में भी सरकार को बिठाएंगे, तो वो आमजन के मुद्दे भी जान लेते हैं। आगे भाजपा का विधायक आए या कांग्रेस का आए या किसी तीसरी पार्टी का, लेकिन वो मुद्दे कौन से हैं जिससे रामगढ़ का विकास होना है, वो मुद्दे जरा जान लेते हैं। तृप्ति, बिल्कुल आपने सही कहा। अब तक बातचीत की थी कांग्रेस समर्थकों से, भाजपा समर्थकों से, या कोई पार्टी यहाँ पर मौजूद है उनके समर्थकों से बातचीत की। सभी ने गिनवाई कि उनकी पार्टी ने कितना यहाँ पर काम किया और सामने वाली पार्टी कौन से ऐसे काम है जिसको करने में असफल रही। लेकिन अब जरा बात कर लेते हैं, ना ये समर्थक है, ये वो जनता है जो यहाँ पर रामगढ़ में रहती है, और रामगढ़ के विकास की बात करेंगे तो सबसे पहले स्थानीय मुद्दे यहीं से जानना शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ एक वो चीज जो यहाँ पर नहीं हुई और आगे आने वाले विधायक को करवानी चाहिए, तो क्या चीज होगी? एक लाइन में जवाब। एक लाइन में जवाब ये है मैडम, अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में सुविधा, चिकित्सा सेवाओं में सुधार होना चाहिए। क्या कहेंगे एक वो लाइन जिसके लिए आप कहें कि ये मुद्दा यहाँ पर जरूर होना चाहिए और हल होना चाहिए? मैडम एक तो यहाँ खेल ग्राउंड नहीं है, दूसरा बस स्टैंड नहीं है। आगे अगर कोई विधायक आता है, कांग्रेस का ही आता है, तो काम नहीं करवाएंगे यहाँ पे? बिल्कुल काम की जरूरत वो है। काम कौन से होंगे? वो काम ये है कि पूरा नेशनल स्तर का रामगढ़ में स्टेडियम बने, ये नगर पालिका जो अभी गहलोत साहब ने दी है, ये नगर परिषद बने, गोविंदगढ़ में जो नगर परिषद है वो नगर निगम बने, एक विधानसभा हमारा रामगढ़ अलग बने और गोविंदगढ़ विधानसभा। समर्थकों के लिए मेरा यही सवाल है, कांग्रेस का अगर विधायक वापस आता है तो कौन से काम करवाएंगे? देखो, गरीब आदमी की जिंदगी खराब है, कांग्रेस ही आनी चाहिए। जासू हर चीज तो सस्ते हो, कुछ भी सस्ता नहीं है यहाँ। कोई मांग यहाँ पर, कोई ऐसा मुद्दा जो होना चाहिए पूरा? ना सारी मांगे पूरी हो गई मैडम यहाँ पर। चलिए, आप क्या कहेंगे? मैडम, जितने काम अब हुए हैं ना 50 साल में कभी नहीं हुए। आपका भी यही कहना है? मैडम बहुत विकास हुआ है, बहुत। डिम्पल, देखिए आमतौर पर जो ये तस्वीर है ना वो हर विधानसभा क्षेत्र में देखी जाती है कि जिसका विधायक होता है उस पार्टी के पास में ये जुमला जरूर होता है कि इतने सालों में इतने सारे काम जो थे वो हमारी पार्टी ने करवाए हैं, पिछले 50 साल से ज्यादा काम इस 5 साल में हुआ। लेकिन जब बात की जाती है स्थानीय मुद्दों की तो इन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि जो विकास है वो निरंतर प्रोसेस है और वो बढ़ता ही जाएगा। सवाल बदला तो जरूर जवाब आए कि अगर कांग्रेस का विधायक आता है तो कौन से काम होंगे। लेकिन जरा मेरा सवाल जो है वो सीधा सटीक है और आप जरा उनसे भी पूछे कि यहाँ पर कौन से ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जो अछूते हैं, अधूरे हैं, जनता मांग करती है और अब तक पूरे नहीं हुए। देखिए बिल्कुल तृप्ति, कांग्रेस ने तो कह दिया ऐतिहासिक काम यहाँ पर हुए और कांग्रेस ने ही करवाए। यहाँ पर अगर भाजपा के लिए पूछना चाहें, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर काम यहाँ पर होना चाहिए, चाहे विधायक भाजपा का है या कांग्रेस? मैडम, कांग्रेस ने काम क्या कर रहे हैं? गाँवों की हालत देखो जाके, दुनिया परेशान है, रात में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इनके कहने से क्या होता है? ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जिस दिन रामगढ़ बाजार के अंदर कोई मोबाइल छीन के नहीं ले जाता, कोई बाइक चोरी नहीं होती, कोई लूट की वारदात नहीं। ऑर्डर को लेके काम होना चाहिए। और बताओ मुद्दे यहाँ से। सबसे बड़ा जो इस गांव का जो मुद्दा है वो है पानी का। ये चाहे कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी वाले हो, एक ने भी इस गांव में की सोची है किसी ने भी? बताओ अगर पानी इस गांव में आता हो। पानी की समस्या को लेकर काम होना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम है गांव में, पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर बिजली को लेकर पूछा जाए, क्या है, कांग्रेसी फिरोजपुर से पानी मंगवा लेते हैं, कांग्रेसी फिरोजपुर से पानी मंगवा लेते हैं। काम जो हो गए वो उन्होंने भी गिना दिए और आपने भी गिना दिए और नहीं हुए जो। अब कौन सा काम है, चाहे विधायक भाजपा का है या कांग्रेस का है, काम होना चाहिए वो मुद्दा बताइए। मैम, पानी बिजली की सबसे ज्यादा समस्या है यहाँ,
और पानी बिजली की वजह से सब परेशान है, ये कांग्रेस भी परेशान है। ये पानी बिजली को लेकर आया कॉलेज की घोषणा हुई, कॉलेज की स्थिति देखिए आप, 2 कमरों में कॉलेज चल रहा है, 2 टीचर आते हैं, जर्जर हुआ पड़ा है कमरा। पानी और बिजली को लेकर सबसे मुख्य मुद्दा है राजस्थान में जरूरत भी हो जाती है इन मूलभूत सुविधाओं की, क्योंकि मरु प्रदेश है, गर्मी सबसे ज्यादा यहीं पड़ती है। पानी और बिजली के बिना जनजीवन कैसा हो सकता है ये समझ सकते हैं तृप्ति, लेकिन सरकारें बदलती आई हैं, लेकिन वो विकास के काम कौन से हैं? भले ही हॉस्पिटल खुलते होंगे, स्कूलें हैं जो क्रमोन्नत होती गई होंगी, लेकिन अगर उसके अंदर स्टाफ नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो वो घोषणाएं मात्र एक कुछ भी बराबर नहीं है। और साथ ही साथ जनता ये कह रही है कि जो मूलभूत सुविधाओं की है सबसे ज्यादा कमी यहाँ पर है। पानी और बिजली को लेकर रामगढ़ में काम होना चाहिए, और ये मुद्दे इसलिए सुने जा रहे हैं ताकि आगे बैठी सरकारों तक भी पहुंचे। वर्तमान में जो सरकार है, चाहे वही रिपीट हो या फिर ये जो सत्ता है वो बदले इतिहास की तरह, लेकिन उन तक ये बात पहुंचे कि हर एक विधानसभा के जो मुद्दे हम वहां तक पहुंचा रहे हैं, इन मुद्दों पर काम होना चाहिए। और 5 साल में जो 5 साल का मौका सरकार को मिलता है, वो 5 साल के पहले साल से वो काम और विकास शुरू हो जाना चाहिए, ना कि 5वें साल में विकास मिले जनता को। सही कहा, बातचीत जब शुरू हुई थी तो राजनीतिक बातों को हमने यहाँ पर किया था, लेकिन जब बात अंत में आ रहा है तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि यहाँ के जो लोग हैं, जनता जिसको भी चुनकर विधायक बनाती है, उससे उम्मीद करती है कि उसके सारे ही विकास कार्यों पर वो ध्यान दे। लेकिन शायद या तो सरकार उन मुद्दों को भूल जाती है चुनाव होने के बाद में, उस सत्ता में बैठने के बाद, या वो मुद्दे जो है अछूते रह जाते हैं। लेकिन अब जो आने वाला विधायक है उन सारे मुद्दों को याद रखें, क्योंकि सरकारें बदलती हैं, विधायक बदलते हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वो जस के तस बने रहते हैं। ये बिजली और पानी का जो मुद्दा है, यहाँ पर इतने सारे लोग परेशान हैं, इतने बार से इस पर काम हुआ है, लेकिन अब तक वो मुद्दा हल क्यों नहीं हुआ? आगे आने वाला विधायक इस मुद्दे को जरूर याद रखे और 2023 में जो भी सरकार बने, इस जगह के लिए काम जरूर हो, ताकि जो यहाँ का आमजन है वो खुशी खुशी यहाँ पर जीवन यापन कर सके। फिलहाल ऐसा करते हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर उन मुद्दों को तो हम जान ही रहे, लेकिन अभी हमारे सफर को यही खत्म करते हैं, बढ़ते आगे की ओर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।